प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट यूट्यूब चैनल पर। और हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं भाज्यता के नियम का, जो सभी क्लासों के लिए कॉमन रहेगा। क्योंकि ये जो नियम है वो जब हम किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे या किसी संख्या की पहचान करेंगे तो हमें ये पता, उसको देखकर हम पहले से अनुमान लगा लेंगे कि इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं, 3 का भाग जाएगा या नहीं, 5 का जाएगा या नहीं। तो इस तरह से हम उन संख्याओं की पहचान कर लेंगे कि अब हमें इसमें किसका भाग करना चाहिए। जैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ती है कि 2 से करें, फिर 3 से, पहले हम भाग करके देखेंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर हम अगली संख्या लेंगे। तो हम उस संख्या की पहचान कैसे करें कि उसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं, 3 का जाएगा या नहीं। तो हम यहाँ पे 2 से लेकर 11 तक भाज्यता के नियम पढ़ेंगे। जो संख्या 2 से लेकर 11 तक है वो किस प्रकार हम पहचान करेंगे कि उसमें 2 का भाग जाएगा या 3 का। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं। नंबर 1, 2 का नियम। भाज्यता का 2 का नियम क्या है वो हम नोट कर लेंगे। तो देखिए, भाज्यता के लिए 2 का नियम ये है कि यदि हमें दी गई संख्या में, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उसमें 2 का भाग जाएगा। ये क्या है? तो 2 के लिए आगे है, यदि कोई अपने को संख्या दे रखी है और यदि उसका इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो हम ये कहेंगे कि उसमें 2 का भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने संख्या ले ली 324। यहां हम देखूंगा कि इकाई का अंक क्या है, 4 है तो अभी ना तुमने जो अंक लिए थे 4 है, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। इसके अलावा यदि कोई अंक है, जैसे मान लो 327 ले लिया मैंने, तो इसमें 7 है, तो 7 में 2 का भाग नहीं जाएगा। अतः हम ये कहेंगे कि 227 में 2 का भाग नहीं जाएगा। यानी अपने को लास्ट में इकाई का अंक ही देखना है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। ठीक है, तो ये उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। अब हम नंबर 2 पे देख लेते हैं 3 के लिए नियम। 3 का नियम क्या है? तो 3 के लिए देखेंगे, दी गई संख्या में संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए, 3 का भाग जाए तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। मतलब समझिए कि दी गई संख्या के अंकों के योग में, यहां मैंने कहा है संख्या के अंकों के योग में, मतलब जैसे मान लीजिए यही संख्या ले लेता हूं 324, तो इनमें अंक क्या क्या है, एक 3 है, एक 2 है, एक 4 है, और इन तीनों का योग कर लें, क्योंकि अंकों का योग करना है अपने को, अंकों के योग में। तो यहां हम जब इनका योग करेंगे तो 4 2 6 और 3 9, तो अंकों के योग में 3 का भाग जाए, तो 9 में 3 का भाग करके देख लो। तो 9 में 3 का भाग क्या, 3 3 9 जा रहा है, तो जाए तो 3 का भाग जाएगा। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि 324 में भी 3 का भाग जाता है। इसी तरह से मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ जाए अपने पास, जैसे 2 4 6 7, इतनी बड़ी संख्या आ गई 1,82,467, और इसमें पूछ लिया कि 3 का भाग जाएगा नहीं। तो सबसे पहले हमें अंकों का योग करना है। अंकों का योग 8 और 1 9, 2 11, 4 15, 6 21 और 7 है 28। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, यदि मान लीजिए बड़े अंक आ रहे हैं ना, तो आप उन दोनों को फिर जोड़ दीजिए। जैसे 28 है तो इनके दोनों को फिर जोड़ दीजिए, 2 + 8, 8 और 2 10। अब बताओ 10 में 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 3 3 9, 3 चौके 12 नहीं आ रहा, 9 और 12 आ रहा है, 10 तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है इस संख्या में 3 का भाग
नहीं जाएगा। तो यहां मैंने 28 किया, तो यहां 28 में भी भाग करके देख सकते हो। इसको आगे और जोड़ लो, इनके अंकों को और भी जोड़ सकते हो, जैसे 2 + 8 यानी 10। ठीक है, तो 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 का नियम मैं दोबारा बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। तो 3 का नियम है कि दी गई संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाए तो हम ये कहेंगे कि उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। नंबर 3 पे हम बात करेंगे 4 का नियम। और 4 के नियम की जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि दी गई संख्या में इकाई व दहाई से बनने वाली संख्या में दी गई संख्या में इकाई व दहाई से बनने वाली संख्या में यदि 4 का भाग जाए तो दी गई संख्या में ही 4 का भाग जाएगा। मतलब इस चीज को समझें कि मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है, ये कोई संख्या दे दी, इसके इकाई और दहाई से, इकाई और दहाई का मतलब ये, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इकाई दहाई से या अंतिम 2 अंक, हम ऐसे भी कह सकते हैं अंतिम 2 अंकों में। समझ गए? मतलब ये भी कहते हैं कि इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या है, इकाई और दहाई 8 और 6 यानी 68 है, या हम ये कह सकते हैं कि अंतिम 2 अंकों में यानी 68 के अंदर यदि 4 का भाग जाता है, तो इसमें 4 का भाग करके देखें, 4 एकम 4, 28, 4 7 28, 68 होते हैं, तो 4 का भाग जा रहा है, तो अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ये क्या है? 4 का नियम है कि यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि उस पूरी संख्या को में भी 4 का भाग जाएगा। अब नंबर 4 पे हम देखते हैं 5 का नियम। 5 का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या में इकाई का अंक या तो 0 है या 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। यहां अपने को सेम वही नियम आ गया जो 2 का था, इसमें हमें केवल और केवल इकाई का अंक देखना है। यदि 0 और 5 है तो 5 का भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें इकाई का अंक 8 है, तो ना तो 0 ना 5, तो इसका मतलब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। और यदि इसी संख्या को मैं ऐसे लिख दूं, इसमें लास्ट में 5 आ गया, तो इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 का नियम। अब हम देखते हैं नंबर 5 पे 6 का नियम। तो 6 का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या में यदि 2 व 3 दोनों का भाग जाए, दोनों का भाग जाए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों के नियम पालन करें, दोनों के नियम की पालना हो तो उसमें 6 का भाग भी जाएगा। अब यहां ये देखिए कि यदि दी गई संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, और ये हम देखेंगे कैसे, इन दोनों नियमों से, 2 और 3 का, मतलब मैंने यहां लिखा है कि दोनों के नियमों की पालना हो रही हो। जैसे मान लीजिए मैंने ये संख्या दी 8 4
2 7 6 8 ये संख्या थी। अब इसमें पहले नियम में देखूंगा 2 का, तो 2 का नियम था कि 0 2 4 6 8 आए, तो इसमें लास्ट में 8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 का भाग जा रहा है, ये 8 आ गया। अब मैं इसमें 3 का नियम और लगा दूं। 3 का नियम ये कहता है कि इनके अंकों को जोड़ लो, 8 1 4 12 2 14 और 7 21 6 27 और 8 35 और 35 में फिर 2 अंक आ गए, तो 3 + 5 यानी 8। तो 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो यहां हम देखेंगे 3 का भाग नहीं जा रहा। तो मैंने ये कहा कि यदि दोनों नियमों की पालना हो रही हो, या तो देखो 2 का तो जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा, तो हम ये कहेंगे कि इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा। यदि दोनों का जाएगा तो हम ये कहेंगे कि इसमें 6 का भाग भी जाएगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखें कि 6 का नियम क्या है कि जो दी गई संख्या है उसमें हमें 2 और 3 दोनों के नियम लगाने हैं। यदि दोनों लागू है, यानी दोनों की यस आ रही है कि हाँ 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि उसमें 6 का भाग भी जाएगा। तो यहाँ हमने देखा था उदाहरण, इसमें 2 का तो जा रहा है लेकिन 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये है 6 का नियम। अब उसके बाद 7 का नियम है, वो 7 का नियम लास्ट में पढ़ेंगे, 11 के साथ है। उससे पहले हम देखते हैं 8 का नियम, क्योंकि 8 का नियम है वो मैंने यहाँ 4 के साथ बताना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि ये सेम 4 की तरह ही है। तो हम पहले कितना नंबर आ गया था, 6 नंबर। तो 8 का नियम क्या कहेगा, जैसे हमने 4 का नियम पढ़ा, उसमें ये कहा था कि दी गई संख्या में इकाई दहाई से बनने वाले, या हमने ये कहा था कि अंतिम 2 अंक। इसमें ये कहेंगे कि दी गई संख्या में इकाई दहाई व सैकड़ा, या हम ये कहेंगे अंतिम 3 अंकों में के अंकों में 8 का भाग जाए। वहां हमने कहा था 4 का भाग जाए, तो यहां हम कहेंगे 8 का भाग जाए, तो संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? भी 4 का जो नियम था वही 8 का नियम है। फर्क इतना है कि यहां हमने अंतिम 2 अंकों में 4 का पढ़े थे तो 4 का भाग ले रहा था, यहां हम अंतिम 3 अंकों, जैसे अपने पास ये उदाहरण ले लेते हैं, तो यहां हमने अंतिम 3 अंक यानी 768 के अंदर 8 का भाग करना है। यदि 8 का भाग 768 में जाए तो हम ये कहेंगे कि इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे करके देखें, 8 64 9 8 72, बच गए 4 48 8 6 48। देखो पूरा जा रहा है। 768 में यदि 8 का भाग करेंगे तो 8 3 72 4 48 8 6 48 पूरा गया। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ठीक है, तो आप 4 के नियम के साथ 8 का नियम आप याद कर सकते हो, क्योंकि तो दोनों नियम एक जैसे हैं। इसमें 2 अंक देख रहे हैं और इसमें अंतिम में 3 अंक देख रहे हैं। इसमें 4 का भाग लगाना है और 8 वाले में 8 का भाग लगा के देखना है अंतिम में 3 अंकों में। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो ये हो गया 8 का नियम। अब हम 7 नंबर पे पढ़ेंगे 9 का नियम। तो 7वां नियम हम पढ़ेंगे 9 का नियम। ये मैंने 3 के पास लिखा है क्योंकि ये 3 से समानता रखता है। कैसे रखता है वो अभी देखेंगे, क्योंकि हमने 3 वाले में क्या देखा था कि यदि दी गई संख्या के अंकों के योग में, तो वही बात यहां लिखेंगे, दी गई संख्या के अंकों के योग में सिर्फ अंतर यह आएगा कि उसमें हमने देखा था 3 का भाग जाए, या हम ये कहेंगे कि 9 का भाग जाए तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा।
यानी जो संख्या दी गई है उनके अंकों को हमें जोड़ना है। जैसे ये हमने कोई संख्या ले ली, अब हम क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे। जैसे 8 + 4 + 6 + 7 + 8, इनका जोड़ कर ले। 8 और 4 12, 6 18, 7 25 और 8 32, सॉरी 33, 25 और 8 33। तो 33 में अगर हम 9 का भाग करें तो यहाँ देखो इनके फिर जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6, तो 6 में 9 का भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। तो हम ये देखेंगे कि इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसे ही करना है। जैसे 3 का हमने किया, इनके अंकों को जोड़िए, जोड़ने के बाद यदि जो मान प्राप्त है उसमें 9 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाए। अब हम 8 नंबर बिंदु देखते हैं। 8 नंबर नियम, 10 का नियम। 8 नंबर नियम आ गया 10 का नियम, बिल्कुल इजी है। 10 में ये कहेंगे कि यदि हमारा इकाई का अंक 0 है तो हम ये कहेंगे कि उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। जैसे हमने 5 का देखा था, 5 का, 2 का और 10 का, ये तीनों एक जैसे आ रहे हैं, 2 का, 5 का और 10 का। इसमें केवल और केवल इकाई का अंक देखना है। 2 में इकाई के अंक थे 0, 2, 4, 6 और 8, जबकि 5 में थे 0 और 5 और 10 में केवल 0, ठीक है ना। तो यहां एक अंक यानी इकाई का अंक केवल 0 है लास्ट में, तो हम ये कहेंगे कि उसमें 10 का भाग जाएगा, ठीक है। तो यहां हमने देखा 2, 5, 10 का सेम आ रहा है, 4 और 8 का सेम था, अंतर थोड़ा सा था कि इसमें 2 अंक थे और इसमें 3 अंक थे, अंतिम 3 अंक। उनमें हमने 8 का भाग करके देखा था, 4 में 2 अंकों में 4 का भाग करके देखा था। इसी तरह से 3 और 9 का सेम था, अंकों के योग किया था। यहाँ पे अंक देखे थे, 2 अंक, यहाँ एक अंक देखा था और यहाँ पे अंकों का योग किया था। तो 3 वाले में अंकों के योग में 3 का भाग जाना था, 2 वाले में 9 का भाग जाए तो पूरा जाएगा। तो ये हमने इतने नियम हमने कर लिए हैं। अब एक बचा था 6 का। तो 6 में मैंने क्या कहा था, इसमें देख रहा है 2 का और 3 का, यदि दोनों यस हैं तो 6 भी यस होगा, मतलब 6 का भाग भी जाएगा। इसमें यानी दोनों के नियम हमें लागू करने हैं। अब जो महत्वपूर्ण नियम है 11 का और 7 का, वो हम अब देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं 7 का नियम। ये तो आपस में एक दूसरे से संबंधित थे, लेकिन अब जो 2 नियम है वो दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए हम इनको अलग से कर लेते हैं। तो 8 नंबर तक हो गया अपना। 9 नंबर हम देखेंगे 7 का नियम। इसको ध्यान से देखना है, बहुत ही कम आपको नोटबुक में मिलता है ये। तो 7 का नियम ये कहता है कि यदि अपने को दी गई संख्या है उसके इकाई अंक को हटाकर उसे 2 से गुणा कर शेष संख्या में से घटाएं। ये दोबारा मैं इस बात उदाहरण से समझाएंगे तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये मैंने संख्या ली 8421, तो दी गई संख्या उसके इकाई अंक को, तो इसका इकाई का अंक है 1, इकाई अंक को हटाकर मतलब मैंने इसको अलग कर लिया है, 842 और 1 को अलग कर दिया, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो हटाकर उसे 2 से गुणा करें, किसको, इकाई अंक को। तो इसको 2 से गुणा किया तो 2 आ गया, 2 से गुणा कर शेष संख्या में से घटाए। शेष कौन सी, ये बची थी, इसमें से घटा दें। तो हम इसमें से -2 किया तो कितना आया, 840। इसी प्रक्रिया को आगे से आगे दोहराते रहेंगे। अब दोबारा से फिर इकाई के अंक को हटाएं, शेष संख्या 84, 0 को 2 से गुणा किया 2, इसमें से घटा दें, ये कितना आ गया, 82 आ गया। फिर वापिस इस इकाई के अंक को हटा दें,
8 में से घटा दें इसको, 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 और 8 में से 4 गए 4। और यदि इस तरह से हम घटाते जाएंगे और लास्ट में जो या तो 0 प्राप्त हो या 7 से भाज्य कोई संख्या मिले, यानी 7 आए या 14 आए, तो हम ये कहेंगे कि उसमें 7 का भाग जाए। दोबारा देखिए इस चीज को कि जो संख्या दे रखी है उसके इकाई के अंक को अलग कर लेना है, बाकी जो संख्या बची उसको अलग लिख लिया। अब जो इकाई का अंक हमने अलग किया है उसको 2 से गुणा कीजिए और वो जो बाकी संख्या बची है उसमें से घटा दीजिए, और घटाने के बाद जो संख्या आएगी उसके साथ वापस वही क्रिया दोबारा कीजिए, इकाई का अंक अलग कीजिए। इस तरह से हम करते जाएंगे तो लास्ट में हमें एक ऐसा अंक प्राप्त होगा, यदि लास्ट में हमें 0 या 7 या 14 यानी 7 से भाज्य यदि हमें संख्या मिले तो हम ये कहेंगे कि उसमें 7 का भाग जाएगा, वरना 7 का भाग नहीं जाता। जैसे अपने एक उदाहरण ले लेते हैं, इसी में 343, इसमें 7 का भाग जाता है, तो हम क्या करेंगे इसको समझने के लिए 34 अलग किया, इकाई का अलग किया, इकाई के अंक को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, इस 6 को इसमें से घटा दिया, ये कितना बचा 28 आ गया। अब वापिस हम और तो अंक घटेंगे भी क्योंकि 8 को अलग करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, 16 को 2 में से घटेगा नहीं। अब यहाँ पे आ गया 28। अब 7 का इसमें भाग लगाकर देखें तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, तो इसमें 7 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ 343 में भी 7 का भाग जाएगा। ये 7 का नियम है, आप इसे अलग से नोट भी कर लें और इसको समझ लें, ठीक है। ये हो गया 7 का नियम। अब हम देखते हैं 11 का नियम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7 वाला बहुत ही कम नोटबुक के अंदर मिलता है, इधर उधर देखते हैं तो 7 का है वो, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है ये, इस वजह से तो आप इसको नोट कर लें, आपकी जानकारी के लिए रहेगा। तो 10 नंबर पे हम देख रहे हैं 11 का नियम। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या में समस्थान के अंक के अंकों का योग व विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग कर आपस में घटाने पर 0, 11, 22, 33 यानी 11 का बड़ा है, तो हम ये कहेंगे कि 11 से वो क्या होगी, भाज्य होगी, यानी 11 से उसमें भाग जाएगा। क्या मतलब हुआ, उदाहरण से समझे, ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास ये कोई संख्या है मैंने यहां लिखा है समस्थान के अंक। समस्थान का मतलब जो सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, ये सम थी, और विषम संख्या थी 1, 3, 5, 7, ये विषम थी। तो हमें यहाँ पे सम संख्याओं को अलग नहीं करना है, मैंने यहाँ लिखा है सम स्थान पर जो अंक है। सम स्थान का मतलब जो 2 नंबर पे है यानी ये सम पे है, जो 4 नंबर पे है, जो 6 नंबर पे है, यानी जो 2 नंबर पे है, जो 4 नंबर पे है, यानी जो 6 नंबर पे है, ये तो सम स्थान के अंक है। और जो 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 5 नंबर पे है और 7 नंबर पे है, ये क्या है, विषम स्थान के अंक है। विषम स्थान के, तो सम स्थान के कौन से हैं, सम स्थान के अंक हो गए 8 + 3 + 4, क्योंकि मैंने कहा है अंकों का योग करना है, तो सम स्थान के अंकों का योग हमने कर लिया है 8, 3 और 4। तो ये देखो मैंने मिसाल है 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, इसके बाद 8 वाला, फिर 10 वाला, फिर 12 वाला, यानी 12 नंबर पे जो लिखा हुआ है वो। तो हमने ये कर लिया, तो 8, 11 और 4 15, इनका अंकों का योग कर लिया। और विषम स्थान के जो अंक है वो है 4 है, 7 है, 2 है और 8 है। ये मैंने निशान लगाए थे अलग अलग
सम वाले को तो यस का इशारा लगा दिया और नीचे लाइन खींची है। तो अब हम इनके देखते हैं, इनका योग कर लेते हैं क्योंकि इनका भी तो योग करना है, विषम स्थान के अंकों का योग। तो 7 और 4 11, 13 और 8 21, 21 आ गया। तो हमने क्या किया, दी गई संख्या में समस्थान के अंकों का योग व विषम स्थान के अंकों का योग दोनों कर लिए। फिर आपस में घटाने पर यहां अपने को ये नहीं देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या कौन से पहले सम में से घटाना है या कोई सा, आप कोई सा भी ले लीजिए, बड़ी में से छोटी घटा दीजिए। यानी 21 में 15 घटाए कितने बचे 6। यदि घटाने पर यहाँ पे यदि अपने पास 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, नहीं 11 के पारा के 11 के भाज्य संख्या के रूप में यदि हमारे पास कोई अंक आते हैं तो 11 का भाग जाएगा, लेकिन इसमें क्या है 6 आएगा। तो इसका मतलब इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, इसी संख्या में एक काम कर लेते हैं अपने, जहां एक संख्या होगी देती है 6, ठीक है। अब हम इसको करके देखते हैं। तो हम यहां नीचे लिखेंगे अलग से, ये संख्या है, एक उदाहरण और देख लेते हैं। तो हमें दो काम करना है, एक तो सम स्थान के अंक और एक अलग करने हैं अपने को विषम स्थान के अंक। सम स्थान के अंक और विषम स्थान के, सम स्थान वाले को मैं टिक लगा देता हूं 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, यानी एक एक छोड़ के लगाना है। स्टार्टिंग में अपने को ध्यान रखना है, दूसरे में लगाना है। तो 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, बाकी जो बच गए वो इसमें ले लेते हैं। 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8। अब इसका जोड़ करते हैं, 8 और 3 11, 15 और 6 21, 7 4 11, तो 13 और 8 21, दोनों का जोड़ हमने कर लिया। फिर हमने क्या करना है, इनका अंतर करना है, इनको आपस में घटाना है। तो इन दोनों को आपस में जब घटाएं तो 21 माइनस 21 कितना आ गया 0 आ गया। तो या तो हमें 0 प्राप्त हो या 11 या 22, यहां पे ये आएगा। तो हम ये कहेंगे कि इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। तो यहां 0 प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब इसमें भी 11 का भाग जाएगा। यदि हम 11 मिलता तो भी 11 का भाग जाता। तो ये है 11 का नियम। आप इसको ध्यान से अपनी कॉपी में नोट भी कर लें और एक दो सवालों के साथ रिहर्सल करेंगे, एग्जांपल इसके करेंगे, तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि सम स्थान के अंकों को जोड़ना है, विषम स्थान के अंकों को जोड़ना है और आपस में इन दोनों को घटा देना है। जो मान प्राप्त आए वो यदि 0 है या 11 है 22 है तो हम ये कहेंगे कि उसमें 11 का भाग जाएगा। तो ये आपकी भाज्यता के नियम है जिन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके हमेशा काम आने वाले हैं। तो धन्यवाद।